नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देपालपुर के छोटे से गांव में किसान लाखन सिंह कर रहे हैं उन्नतशील खेती और लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखिए देपालपुर से ब्यूरो चीफ राकेश पाटीदार के साथ विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज देपालपुर तहसील के एक गांव में आए, छोटे से गांव में। यहाँ पर हमारे एक उन्नतशील किसान हैं लाखन सिंह जी। इन्होंने काफ़ी नए आधुनिक ढंग से खेती का तरीका खोजा है और नई नई हार्टिकल्चर में नई नई शोध करते रहते हैं। अभी बीच में एक इन्होंने सोयाबीन का भूसा खेत में डालकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट लिया इन्होंने, वो भी हम देख के आए हैं। मैं थोड़ा सा भाई साहब को बताऊंगा कि पहले सबसे पहले इनको इनकी खेती का पूरा एक वीडियो दिखा दें, उसके बाद मैं इनका परिचय दूंगा। पूरा सब दूर ये उन्नत खेती कर रखी है। वहाँ पर लहसुन लगा रखी है, इधर इन्होंने हाइब्रिड जो गेंदा होता है वो लगा रखा है और पास में उधर और उन्नतशील एक खेती इन्होंने नई वैरायटी की गेंदे की कर रखी है, वो भी काफ़ी अच्छी हम देख के आए हैं। लाखन सिंह जी, मैं इनका परिचय कराता हूँ। लाखन सिंह जी, आप प्रॉपर कहाँ का हैं गाँव? सभी भाइयों को राम राम। मैं ग्राम शाहपुरा का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है ग्राम शाहपुरा, देपालपुर तहसील इंदौर जिले के अंतर्गत आता है और सारी खेती बाड़ी यहीं पर है और यहीं खेती करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली लाखन सिंह जी? सर, प्रेरणा का क्या है, आजकल खेती में घाटा ज़्यादा है और मुनाफा कम हो रहा है। जो परंपरागत खेती जो हमारे पूर्वज करते थे या जो हम लोग करते आ रहे थे, जैसे गेहूँ है, सोयाबीन है, हाँ। एक तो मूल्य सही नहीं मिल रहा है और मूल्य मिल जाता है तो प्राकृतिक आपदा होने आती है, तो उनमें किसान को हर वक्त नुकसान ही उठाना पड़ रहा था। तो उसके एवज में हमने सोचा कि यार जहाँ जो मंडी में जो लोग फूल खरीदने के लिए जाते हैं वो 150 रुपये और 100 रुपये किलो बिकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं होता तो खेत से ही है, ज़मीन से ही पैदा होता है और किसान ही कर रहा है। तो फिर हमने इसका प्रयोग करना शुरू किया। कितने सालों से कर रहे हैं? करीब 4 साल हुए साहब अभी। तो इसमें अपने को क्या मुनाफा होता है और क्या नुकसान होता है? क्या क्या सावधानियां किसान भाइयों देख रहे हैं? सावधानी के तौर पर फूल में केवल एक ही रहती है कि इसको कीट पतंग से हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है और बाकी प्राकृतिक आपदा में जैसे इस बार बारिश हो रही थी तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारा फूल खराब हो गया। तो अगर समय समय पे किसान भाई एक तो जल निकासी की व्यवस्था रखे कि बारिश का पानी जैसे ही गिरा है, अब आप देखोगे हमारे खेतों में बिल्कुल कहीं पे भी पानी नहीं मिलेगा आपको। हाँ। सारा हम पानी एक तरफ निकाल देते हैं। तो जल निकासी सबसे प्रमुख रहती, चाहे वो कोई सी भी फसल हो, सोयाबीन हो, गेहूँ हो या अन्य आपके फूल वाली हो। दूसरी जितनी भी हम खेती करते हैं जैसे सोयाबीन, मक्का, तो उनसे कितना ज़्यादा अधिक मुनाफा मिलता है इसमें? मुनाफा तो इसमें काफ़ी हद तक रहता है साहब। इसमें अगर हम 1 एकड़ में फूल की बात करें और अगर सही इस बार जो रेट आ रहा है वो रेट की बात करें तो 1 एकड़ का 2.5 से 3 लाख रुपए की फसल आराम से हो जाती है। उसमें आप खर्च भी काट दोगे 1-1.5 लाख रुपए, तो भी 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ में आप अन्य दूसरी किसी फसल से शुद्ध मुनाफा नहीं कमा सकते हो। थोड़ा सा लेबर उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है आजकल किसान को, क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए पर गवर्नमेंट जो मुफ्त में खिला रही है उससे लेबर उनको शॉर्टेज किसानी में बहुत ज़्यादा आ गया है। तो कहीं ना कहीं लेबर की वजह से थोड़ा कम करना पड़ रहा है ये हार्टिकल्चर की खेती या अन्यत्र जो भी अपन आधुनिक खेती अपना रहे हैं उसको। बाकी अगर घर के करने वाले हो तो इसमें इससे बेस्ट खेती नहीं है अभी। अच्छा, आप किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हर किसान को नवीनतम प्रक्रिया में, चाहे अश्वगंधा हुआ, आकरकरा हुआ, अपना गेंदा हुआ या अपने कुसुम हुई, ये जो परंपरागत खेती है अपने गेहूं और सोयाबीन, इससे हटकर करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी कि आज के समय में गेहूं और सोयाबीन का रेट नहीं मिल रहा है, किसान काफ़ी नुकसान में जा रहा है। तो अपन थोड़ी थोड़ी चीज़ें दूसरी करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी जैसे में हम आ रहे थे उधर वो स्वीट कॉर्न का एक लोगो लगा हुआ था, तो आप क्या स्वीट कॉर्न, मक्का लगाते हैं क्या? हमारे क्षेत्र में भी कभी साहब मक्का और इसके अरहर के मामले में पूरा प्रसिद्ध था, जैसे आज गेंदे के मामले में हमारा पूरा क्षेत्र प्रसिद्ध है ऐसे। पर यहाँ पर जंगली जो घोड़ा रोज, जंगली जानवर जिसको बोलते हैं, घोड़ा रोज, बहुत सारे लोग नीलगाय भी बोलते हैं, उसकी इतनी विकट समस्या हो गई है कि आज ये हम गेंदा भी लगाना हमें धीरे धीरे बंद करना पड़ सकता है। क्योंकि जब भी आता है उनका 40-50 जानवरों का एक झुंड आता है और वो पूरा एक तरफ से चौपट करके निकल जाता है। वो खाते कुछ नहीं पर जहाँ से निकलते हैं वो पूरा तबाही मचा देते हैं।
तो सरकार शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि किसानों को कुछ हद तक इससे राहत मिल जाए। नमस्कार, ये हमारे लाखन सिंह जी से बात हुई। नमस्कार साहब, बहुत अच्छा जय लगा। राम जी। सभी किसान भाइयों को राम राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए CID न्यूज के साथ।